अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग इन सी प्लस प्लस की एपिसोड नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 की क्लास है। इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारी सीरीज चल रही है कंट्रोल स्टेटमेंट की, उसमें हम लोगों ने इफ कंडीशंस को देखा था। डिसीजन के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया था जिसमें एक कंडीशन सप्लाई हुई थी कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर एक डिसीजन लिया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जिस एम्प्लॉइज की सैलरी 15,000 से अबव है, तो उसी पे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होगी कि ईच हर जो किसी भी एम्प्लॉइज की सैलरी अगर 15,000 से अबव है तो उसको 10% कंपनी बोनस अवॉर्डेड करेगी। अदरवाइज अगर 10,000 से या 15,000 से, उस अमाउंट से कम है जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ उससे अबव है, तो हर एम्प्लॉयज के ऊपर वो रूल्स रेगुलेशन लागू होगा कि उसको 10% कंपनी एनुअल इंक्रीमेंट देगी। अगर नहीं है तो सैलरी उसकी वही रहेगी। यहां पर हम आज की क्लास में डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट यानी कि कंडीशंस की सेकंड टाइप से, उसमें हमने फर्स्ट टाइप में देखा इफ के अंदर कि हम एक ही डिसीजन ले सकते थे। यहाँ पे हम या हाँ या ना में डिसीजन लेंगे कि यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ब्रॉडकास्टिंग का कि अगर 18 ईयर्स से अब कोई भी हमारा बंदा है, कोई भी शख्स या ही शी जो भी है, अगर उसकी ईयर, अगर वो 18 ईयर्स से हुक्का हो जाता है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, वो वोट कास्ट कर सकता है। और 18 ईयर से अबव नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारी प्रोग्रामिंग है, आज के अंदर कंडीशंस में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स की कंडीशन। और अगर इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ेंगे, यानी मल्टीपल कंडीशन किस तरह से हम लगा सकते हैं वो हम देखेंगे। इफ एल्स के अंदर होता क्या है? इफ के एल्स के अंदर ये होता है कि हम एक कंडीशन, देखिए इससे पहले हमने जो बात की थी उसके अंदर सिर्फ हमने एक कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन लगाई थी कि अगर सिंगल कंडीशन लगी थी, अगर उसकी सैलरी अगर 15,000 से अबव है तो उसके अंदर जो हमने कंडीशन लगा रखी थी यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बोनस 10% उसी से निकाली हुई थी तो वो ऐड होकर मिल जाता। अगर नहीं थी तो क्या होती, उसकी जो बेस सैलरी थी यानी जो 15,000 से कम थी वही सैलरी आ जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम एक डिसीजन लगाते हैं, वो डिसीजन हमारी अगर ट्रू है तो ठीक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर ट्रू नहीं है तो उसके बाद हमारे नाम में जवाब आ जाएगी। या ठीक है ना, जिस तरह से आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट या मेरे सॉफ्टवेयर में सिर्फ वही यूजर एंटर कर सकता है जिसको कंपनी की तरफ से या वेबसाइट की तरफ से एक आईडी, एक पासवर्ड अलाउ होगा। अगर उसके पास आईडी तो है लेकिन पासवर्ड वो गलत देता है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक मैसेज जनरेट करते हैं, यानी कि वो अनएथिकल तरीके से एंटर होने की कोशिश करे तो उसको वार्निंग मैसेज देता है। तो वो जो वार्निंग मैसेज का जो ऑप्शन है वो एल्स कंडीशन में आता है। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इसकी सिंटेक्स समझा देता हूँ, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखें, मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर ज्यादा डिटेल में बात करता हूँ। कंडीशन की सेकंड पार्ट में इफ एल्स में, इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो जाएगा, एस का मतलब होता है नहीं ऐसा, अगर और ऐसा। मिसाल के तौर पे अगर आपने पासवर्ड दिया है तो ठीक है, ओके, अगर मैच करता है तो कंडीशन ठीक है, ओके। अगर नहीं है, अनएथिकल तरीके से आप घुसने की कोशिश, तो फिर एल्स में क्या होगा कि आपको एक वार्निंग मैसेज देगा। बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं ना जहां पर आप देखते होंगे कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप यहाँ तक आ सकते, इससे आगे जाना आपको मना है। आप उससे आगे जाते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट आपको फिर कोई चार्ज लगाए जाते हैं या उसके अगेंस्ट आपके फिर आप वायलेशन करते हैं, आप उस रूल्स की वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर आपको फिर उसकी पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है प्रोग्राम हम बनाएंगे इफ एल्स। इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन आप देंगे, कंडीशन इनसाइड बॉडी ऑफ फेस, ठीक है, उस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू होता है तो फिर ओके करेगा, नहीं हो तो फिर वो कंडीशन एल्स की तरफ आ जाएगा, वो आपको एक वार्निंग मैसेज देगा। किस तरह से होगा मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ वापस, मैं वही प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट में बनाया था। ठीक है, हम दो डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, उसको हम एवेल्युएट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमें प्रीवियस प्रोग्राम को ही थोड़ा सा इंटर करता हूँ, स्टूडियो डॉट एच लिख लेता हूँ, मैं डिफरेंट दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं एवेल्युएट करता हूँ, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम प्रोग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, गेट सी एच, ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं रिटर्न 0, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्स और वाई की वेरिएबल, एक्स के अंदर वैल्यू ऐड किया था। ठीक है, हमने यूजर से मैसेज इंटर करवाते हैं। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हमने स्कैन करवा दिया। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारे पास हमारा टाइम बचे तो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, परसेंट डी और एड्रेस करवा देते हैं एक्स को। ठीक है, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से हम दे देते हैं वाई की वैल्यू को। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब ये दो हमने वैल्यू इंटर करवा दिया ना, हम इसको प्रोग्राम को सेव करवाते हैं। ठीक है, इफ एल्स के नाम से हम प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं। ठीक है, F9 कर लेते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, F10 कर लेते हैं, हम रन करते हैं। हमने यहाँ पे दिया 10 और 5। अब ये 10 और 5 की वैल्यू आपस में एवेल्युएट करेगा। अगर 10 ग्रेटर देन 5 है, यानी 10 की वैल्यू 10 से अगर बड़ी है, तो ये वैल्यू 10 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ट्रू है ना। तो ये x इज ग्रेटर देन y है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन के नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन इज पॉजिटिव का मैसेज है, और अगर ये कंडीशन पॉजिटिव नहीं है तो कंडीशन इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज है, तो इसको मैसेज को अगर हम हाँ या ना में बनाना है तो किस तरह से, यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे, इफ की कंडीशन में हम दे देते हैं x ग्रेटर देन y, और यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं वही प्रिंट में नॉर्मल एक सिंपल सा मैसेज क्रिएट करवा देते हैं। ठीक है, हमें समझने के लिए। फिर अब आगे अपने मुद्दे में, एक्स इज ग्रेटर देन वाई स्लैश एन करके हम इसको प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। देखिए, अभी यहां से F9 किया हमने, F10 किया हमने, यहाँ 5 10 दिया 5। क्या भाई 10 की वैल्यू y से जाहिर सी बात है बड़ी है, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मैसेज दे दिया इसने, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर 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 मैं कंडीशन को रिवर्स कर दूं कि 5 इज ग्रेटर देन, क्या 5 की वैल्यू 10 से बड़ी है, नहीं, ये तो गलत है ना। तो ठीक है, कंडीशन इज रॉन्ग। तो फिर यहां पर आ जाएंगे आप एल्स में, और एल्स में आके आप इस मैसेज को आप रिपीट कर देंगे। मैं यहां से इसको यहां से कॉपी कर, यहां पे देते हैं कंडीशन इज नॉट ट्रू। यहां सपोज मैं एक मैसेज जनरेट कर देता हूं। ठीक है, अब देखें, यहां से मैंने F9 किया और F10 किया। अब मैंने कंडीशन 5 दिया, यहां से 10 दिया। तो फिर इसने क्या किया, इसने इफ की कंडीशन को चेक किया कि क्या भाई 5 की कंडीशन 10 से बड़ी है, तो वहां पे कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिली, नहीं जी 5 की कंडीशन 5 जो है वो 10 से बड़ी नहीं है, बल्कि 5 10 से छोटी है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इसने एल्स की कंडीशन को रन कर दी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जहां पर हमें कोई वार्निंग मैसेज बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई आप यहाँ से आगे ना जाए, आप इस रिस्ट्रक्शन को वायलेट ना करें, आप इसको वायलेट ना करें। अब उस कंडीशन को, आप इंस्ट्रक्शन को जब आप वायलेशंस करते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की जब वायलेशंस करते हैं, तो उसके आगे आपको पनिशमेंट या आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हुए हम जब लॉग इन पेज देते हैं तो हम ही देते हैं है एम्प्लॉइज को आईडी या पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड से आईडी और पासवर्ड अपनी ठीक डाल के एंटर कर देता है ठीक, लेकिन अनऑथराइज तरीके से अगर वो हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है, तो फिर क्या करता है सिस्टम, उसको एक पासवर्ड वार्निंग मैसेज देता है कि भाई आप सही कोड डालें। ठीक है, सही पासवर्ड डालें। और अगर आप का सपोज अगर आपने पासवर्ड भूल गए, तो आप ये कॉन्टेक्ट के सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर या कॉन्टेक्ट ऑथराइज्ड यूजर जो है उनसे आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो अगला प्रोग्राम बनाने चाह रहे हैं, हम अगला प्रोग्राम मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं एक सिंपल से एक और प्रोग्राम बनाते हैं कि इवन ओड का नंबर, मैं सपोज कर एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली एक इंटीजर नंबर लेता हूँ, उस इंटीजर नंबर को इंटर करवाऊंगा। इंटर करवाते ही वो मेरी कंडीशंस में जाएगा, कंडीशन में जाकर वो चेक करेगा कि जो भी मैंने वैल्यू इंटर करवाई है, अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद, अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो इवन नंबर होगा वो। और अगर वो डिवाइड होने के बाद वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, तो फिर वो हमारा ओड नंबर होगा। तो किस तरह एक इवन ओड नंबर का प्रोग्राम भी बना सकते हैं इफ एल्स से, यानी कि हमने कंडीशन लग दिया ना, कि कंडीशंस में हमने उसको दे दिया कि हम कोई भी वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे, इंटीजर नंबर एंटर करेंगे, वो डिवाइड, ठीक है, वो मॉडुलस होगा 2 से। अगर 2 से मॉडल लेने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। और अगर वो वैल्यू अगर मॉडुलस होने के बाद -1 में हो जाती है, तो इसका मतलब है वो
हमारा ओड नंबर है। कैसे बनाएंगे ये प्रोग्राम, चले आए मैं ये प्रोग्राम इवन ओड नंबर का भी प्रोग्राम आपको बना कर देता हूँ। तो इवन ओड नंबर का प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। मैं यहाँ से इसको कमेंट्स कर देता हूँ, बहुत ही आसान है, यही इफ एल्स है। मैं आपको फिर मैं आपको आऊंगा एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, उसको किस तरह से आप इफ एल्स से बना सकते हैं। सिंपल हमारा मोटिव क्या है, हम बना रहे हैं इवन और ओड का प्रोग्राम, ठीक है। मैंने कमेंट्स किया हुआ है। सबसे पहले आपने एक इंटीजर नंबर लेना है, इंटीजर में आप नंबर का एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे printf दे दिए और यहाँ पे मैसेज इंटर एंड इंटीजर नंबर, ठीक है। क्लियर, स्लैश ना दें बल्कि बाहर आ जाए, इसको स्कैनफ करवा ले। सिंपल, बहुत आसान सा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जो मुझे आपको देने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ, एग्जाम में या किसी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने सेव करवा लिया प्रोग्राम को, मैं सेव करवा के F9 करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। प्रोग्राम रन नहीं हुआ, ठीक है। प्रीवियस आउटपुट को आप इसको क्लोज करें, Ctrl+N, ठीक है। यहां से देखें मैंने सपोज 26 नंबर दिया, अब ये इंटर हो गया, ठीक है। नंबर इंटर हो गया, अब ये इसको ढूंढ रहा है कि भाई क्या करना है इस नंबर को। मैंने कहा भाई इस नंबर को आप एक कंडीशन लगा दो, आप कोई भी नंबर यहाँ यूजर से आप देगा तो ये कंडीशन इसको चेक करेगा कि ये इवन नंबर है, ये डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होने के बाद फिर वो पोजीशन है, ये अगर डिवाइड होने के बाद वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो फिर हमारा कंडीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इवन हो जाएगी। और अगर वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है 2 मॉडुलस होने के बाद, जो भी हमें गिवन यूजर से नंबर इंटर करवा रहे हैं, तो फिर वो ओड नंबर किस तरह से कंडीशन में आप लगाएंगे। कंडीशन में आप यहाँ से सिंपल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी नंबर जो यूजर से आप इंटर करें उसको आप मॉडुलस कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। मॉडुलस कर तकसीम कर दे 2 से तकसीम होने के अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अगर वो 0 हो जाती है तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, नंबर्स होना चाहिए हमारा, वो इवन नंबर होना चाहिए जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम %d स्टार्ट में ही लगाते हैं, इज एन इवन नंबर, दैट्स इट, ठीक है। यहां से मैं इसको कॉमा लगाकर और यहां से सिंपल नंबर का वेरिएबल इसको कॉल करूँ, यहां से ये कंडीशन हमारी लग चुकी है, ठीक है। और अगर ना हो, अगर हमारी वैल्यू अगर 0 में आ जाती है तो फिर कंडीशंस क्या अलग है, फिर वो एल्स में आ जाए, ठीक है। हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे दिया इस नंबर इज ओड नंबर, यहाँ पे इस ओड नंबर, सेव करते हैं हम। ये देखें F9 किया हमने, F10 किया, मैं यहाँ से 10 देता हूँ, ठीक है। 10 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या हो जाएगी, ठीक है। मॉडुलस हो गया, मॉडुलस होने के बाद जाहिर सी बात दो 2 5 10, 10 होने के बाद 0 आ जाएगा, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल। अच्छा ये वैल्यू क्यों आ रही है, कभी भी आप इंटर कर रहे हैं और आपसे वैल्यू इस तरह से पूछ रही है जनाब, अगर इस तरह से कभी आए तो आप सिंपल दीजिएगा आपने इस वैल्यू को एड्रेस नहीं करवाया, सिंपल एक एड्रेस का साइन आप लगा देते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम ये गलत नहीं होता है। यहाँ देखें और F10, और अब मैंने यहां से 10 लिखा, यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, 10 इज एन इवन नंबर, दैट्स व्हाई 2 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसका मतलब इज इवन नंबर। और अगर आप जरा यहाँ पे इसी को आप जरा 9 दे तो यहाँ पर 1 बचेगी, तो 1 जाहिर सी बात है वैल्यू जब 1 आएगी तो वो माइनस में ही होगी, तो इट्स एन ओड नंबर, सॉरी मैं ऑफ नंबर लिख रखा है, वाह बाजुकात मेरी हेडिंग ओड नंबर। ये देखें मैं दोबारा करता हूं, ठीक है। 9 इट्स एन ओड नंबर। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, यहां तक आपका कौन से इफ एल्स में खत्म, कि एक कंडीशन आप देख रहे हैं वो उसको चेक कर रहा है, अगर वो ट्रू नहीं है तो ठीक है, फिर वो फॉल्स होने के लिए यहाँ पे एल्स के पास रहेगा। अब हम अगले अपनी क्लास के टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था इफ एल्स कंडीशन। आपको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने जाकर उसको देखिए, प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से, उसमें डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैंने समझा दिया है डिटेल में। कंट्रोल स्टेटमेंट की सीरीज चल रही है हमारी। आगे बढ़ते हैं जनाब, जो हमारा आज का एपिसोड नंबर 4 का जो टॉपिक था, हमें एक ब्रॉडकास्टिंग का प्रोग्राम बनाना था प्रोजेक्ट में, कि किसी भी शख्स का या किसी भी
ही या शी कोई भी पर्सन जब 18 ईयर्स से अबव है उसकी एज, तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं। किस तरह से बनाएंगे वो प्रोग्राम को, चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कमेंट्स कर लेते हैं, सिंपल यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग के लिए सिंपल आपने एक एज का वेरिएबल लेना है आपने। ठीक है, एज का वेरिएबल लेने के बाद आपने यूजर से इंटर करवाना है उसकी एज। सिंपल है, बहुत आसान से प्रोग्राम। इंटर इंटर योर एज, आपने एज करवा दिया। आपने स्कैनएफ करवाना है उसको, स्कैनएफ में आपने परसेंट डी करना है। ठीक है, परसेंट डी करके अपने ट्रस्ट करवाना है उसके एज को। ठीक है, एज को एड्रेस करवाने के बाद सिंपल आपने उसको उठाकर कंडीशन में डाल देना है। कंडीशन में क्या डाल देना है, एज ग्रेटर देन इसकी, अगर इसकी एज 18 से अबव है। ठीक है, तो मैसेज क्या दे दें आप, सिंपल मैसेज में आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। सिंपल, वो एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर। और अगर कोई 18 ईयर से अबव नहीं है तो यहां पर फिर मैसेज क्या आ जाए, फॉल्स में। सिंपल इसी को कॉपी करें और यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। सिंपल, अगर आपकी ईयर 18 अबव से, ईयर 18 से अबव नहीं है, 18 से कम है, तो कैसे आप F9 करें। ठीक है, F9 करने के बाद F10 करें। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे 17 दे दिया। 17 जैसे ही दिया, इसने कंडीशन चेक की कि भाई एज में जो वैल्यू 18 से अबव नहीं है, इससे छोटी है, तो इसने फिर एल्स वाली कहानी को रन कर दिया और आप एलिजिबल नहीं है वोट कास्टिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। लेकिन अगर आप 18 से अबव हैं, तो यहाँ से मैं सपोज करें, यहाँ से मैं F10 करता हूँ, अगर आप 18 से अबव हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। ये मैच कर गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। इससे अगर अबव हैं आप, 19 भी है, तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास लेक्चर नंबर 4 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी तरह के आपके क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें, फेसबुक पे करें, यूट्यूब पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, ट्विटर पे करें, पर्सनल व्हाट्सएप पे करें, कॉल करके करें, लेकिन पूछे जरूर। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।